सभी को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। आज हम सुनेंगे अपरा एकादशी की व्रत कथा। क्या केवल एक व्रत इंसान के पुराने पापों को मिटा सकता है? अपरा एकादशी को असीम पुण्य देने वाली एकादशी क्यों कहा जाता है? महाभारत के समय से चली आ रही यह एकादशी केवल उपवास नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का मार्ग मानी जाती है। कहते हैं अपरा एकादशी का व्रत करने से वही फल प्राप्त होता है जो तीर्थ यात्रा, दान और यज्ञ करने से प्राप्त होता है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। भगवान विष्णु को समर्पित यह व्रत व्यक्ति के पापों का नाश कर उसे सुख, शांति और मोक्ष प्रदान करता है। अपरा का अर्थ है असीम या अपार, इसीलिए इस दिन किए गए व्रत और भक्ति का फल भी अपार माना गया है। आइए पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ अपरा एकादशी की कथा का श्रवण करें। बोलिए विष्णु भगवान की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्यदायी एकादशी है और यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गौ हत्या करने वाला, गर्भस्थ शिशु को मारने वाला, पर निंदक तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी का व्रत करे तो निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तोल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद बन जाता है, ये सब काम नरक में निवास करने वाले प्राणी के होते हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये सभी पाप रहित हो जाते हैं। यदि क्षत्रिय छात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्य को जो पुण्य प्राप्त होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करने से पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिका आश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और स्वर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के व्रत से भी मनुष्य को वही सारे फल प्राप्त होते हैं। अपरा एकादशी को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए यह व्रत कुल्हाड़ी के समान है तथा पाप रूपी अंधकार के लिए यह व्रत सूर्य के समान है। अतः मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। अपरा एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। हे राजन, मैंने यह अपरा एकादशी की कथा लोकहित में तुमसे कही है। इसके पठन और श्रवण से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। अपरा एकादशी की यह कथा हमें सिखाती है कि यदि व्यक्ति अपने गलत कर्मों के लिए मन से पश्चाताप करे और भगवान की शरण में जाए तो उसका जीवन बदल सकता है। केवल पूजा ही नहीं बल्कि मन, वचन और कर्म की पवित्रता ही सच्चा धर्म है। यह व्रत कथा सिखाती है कि गलत रास्ता चाहे कुछ समय के लिए लाभ दे, लेकिन अंत में धर्म और सत्य की ही जीत होती है। अपरा एकादशी केवल भूखे रहने का व्रत नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने, बुराइयों को त्यागने और भगवान विष्णु की कृपा पाने का अवसर है। कथा समाप्त हुई। यदि आपको यह पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि। आइए सुनते हैं ग्यारस माता की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में
क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को यह कैसे प्रिय हुई? श्री भगवान बोले, कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मुर नामक दानव रहता था। वह बहुत ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयानक था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और संकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा वृतांत सुनाया। इंद्र बोले, महेश्वर, ये देवता स्वर्ग लोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों में रहकर इनकी शोभा नहीं होती। देव, कोई उपाय बतलाइए। देवता किसका सहारा लें? महादेव जी ने कहा, देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान हैं, वहां जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहां गए। भगवान गदाधर क्षीर सागर के जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति प्रारंभ की। बोले, देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मूल नामक दानव से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। भक्तवत्सल, हमें बचाइए। देव देवेश्वर, हमें बचाइए। जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। दानों का विनाश करने वाले कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु, हम सब लोग आपके समीप आए हैं, आपकी ही शरण में आ पड़े हैं। भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। देव, आप ही पति, आप ही कर्ता और आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता हैं। भगवान, देव देवेश्वर, शरणागत वत्सल, देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। प्रभु, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मूर नामक दैत्य ने संपूर्ण देवताओं को जीतकर इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, वह दानव कैसा है? उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? इंद्र बोले, देव देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मूढ़ दानव के नाम से विख्यात हुआ। वह भी अत्यंत उत्कट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्ग लोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध आया। वे देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती पुरी में गए। देवताओं ने देखा, दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है। उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग गए। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह, खड़ा रह। उसकी ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इस भुजाओं को देख। यह कहकर विष्णु भगवान ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना आरंभ किया। दानव भय से विलव हो उठे। पांडुनंदन, तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुंह में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिका आश्रम को चले गए। वहां सिंहवती नाम की गुफा थी, जो 12 योजन लंबी थी। हे पांडुनंदन, उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो रहे थे। दानव मूर भगवान को मार डालने के उद्योग में लगा हुआ था।
वह उनके पीछे लगा रहा। वहां पहुंचकर उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानवों को भय देने वाला देवता है, अतः निसंदेह इसे मार डालूं। युधिष्ठिर दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर दानवराज मूर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मूर नामक राक्षस, महान असुर, उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देखा और पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया है? कन्या बोली, स्वामी, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धियां देने वाली हो जाऊं। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो। माधव, जो लोग उपवास, नक्त अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करे, उसे आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु बोले, कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य काल में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि एक त्रिस्पर्शा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1 सहस्त्र एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है तथा उसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर सहस्त्र गुणा फल माना जाता है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी ये यदि पूर्व तिथि से विदित हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनी तिथि से युक्त होने पर भी इनमें उपवास का विधान नहीं है। पहले दिन दिन में और रात में भी एकादशी हो अथवा दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी हो तो पहले तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बतलाई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है, जाता है। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है उसे सहस्त्र गोदानों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करते हैं वे निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पाप नाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है। 11 माता की कथा समाप्त हुई। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।